बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिफाइन लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज 1.4। हम अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, और साथ में क्वेश्चंस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर ए मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हमें क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन होंगे और पूछा गया है बल्कि कि वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है आपके सामने, क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस आपस में तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हों। तो इस मैट्रिक्स में देखें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 1 और 2। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, जो कि गिवन कंडीशन है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन वी कैन ऐड ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तभी हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जब ये हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई ऑफ दिस मैट्रिसेस टू ईच अदर। सो हमारे पास आंसर में हम ये लिखेंगे, यस दिस मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो कि कंडीशन है दो मैट्रिसेस ऐड होने की, वो यही है कि हमें इन दो मैट्रिसेस के अलावा कोई भी दो मैट्रिसेस दिए जाएं, ख्वाह वो उनका ऑर्डर जितना भी हो, हम फ़ौरन से बता देंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं अगर वो इक्वल हैं तो ही हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये एक कंडीशन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। और क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दो गिवन हो मैट्रिक्स, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो बस ये अगर कंडीशन पूरी हो रही है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल आ गए हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं कर सकते। अगर इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है तो इसके रिलेटेड आप जितने भी मतलब आपको और भी पेयर्स दे दिए जाएँ तो आप उनको भी ईजीली देख सकते हैं और बता सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 पार्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 पार्ट है। इसमें आप देखें हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है, 1, 2 और 3। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम्स होते हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। इसी तरह सेकंड वाले जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं, ये 1, 2 और 3। तो मतलब कि पहले वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, लिहाजा ये दो मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो हमारे पास आंसर है, यस दीज मैट्रिक्स कैन मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई है, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और फाइंड हमने क्या करना है, ए बी, मतलब कि ए बी का प्रोडक्ट। अब ए बी का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है ये हम देख लेते हैं। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। इधर देखें आप, मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, पहले वाली जो हमारे पास रो होती है ना उसको हम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, इधर हम रो हमारे पास है 3 और 0 पहले वाली फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, और इधर जो हमारे पास कॉलम है वो है 6 और 5। तो हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को मतलब पहले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नंबर है उसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर दरमियान में प्लस लगाकर फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जैसे कि यहाँ पे है 3 को मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर प्लस लगाना दरमियान में, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा यहाँ पर प्लस लगाएंगे,
फिर 0 को मल्टीप्लाई 5 के साथ। अभी जो हमारी पहले वाली रो है वो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम सेकंड वाली जो रो है, दूसरी रो, ये इसको भी इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हम एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक और होता तो हम फिर उसको भी दोबारा से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ये देखें, हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अगर इस तरह एक और कॉलम होता, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक और कॉलम लगा देती हूँ 2 का और 1 का, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हो जाता है। ये अगर हम इसको कट कर दें इस वाली चीज़ को, फ़र्ज़ी तौर पे समझा रही हूँ आपको, ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मैंने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। ये तो हो गया पहले कॉलम का काम। फिर हमने दोबारा क्या करना है, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर ये दूसरी वाली रो को फिर इस दूसरे वाले कॉलम के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई करते होते हैं हम, ठीक है, कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, मतलब दूसरी रो को फिर पहले कॉलम के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको हम फिर ऐड कर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 18 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा, और 6 को 1 के साथ -1 के साथ तो -6, और 5 को 2 के साथ, तो फिर इनको हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास ए बी आ गया। ए को बी से मल्टीप्लाई करना। हमेशा जब भी हमारे पास मैट्रिक्स की बात हो तो जिस तरह ये ए बी लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर पे हमने ए को लिखना है और सेकंड नंबर पे हमने बी को लिखना है। इसी तरह हमने अरेंज करना होता है जिस तरह हमें गिवन होता है। ऐसे नहीं कर देना कि ए बी दिया हुआ है तो आप बी को इधर पहले लिखने और ए को इधर, नहीं, ऐसे नहीं करना। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है बी ए। अब बी ए हमसे पूछा है कि अगर तो पॉसिबल है तो फाइंड करना है, हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर तो पॉसिबल है। अब आप देख सकते हैं कि बी में जो हमारे पास है वो एक ही कॉलम है, ये एक ही कॉलम है, और ए के अंदर कितनी रोज हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया ही नहीं जा सकता क्योंकि हमारी वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि कंडीशन है मल्टीप्लाई होने की, कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो रोज हैं कॉलम्स हैं वो सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉम नंबर ऑफ, यहाँ पे बिकॉज आना है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो ये रीज़न आपको समझ आ गई होगी, वही रीज़न है जो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है इसमें पूछा गया है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, इनको मल्टीप्लाई करो। तो देखते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने बताया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है 1 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाना है। 4 1 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, तो इनको हम लोगों ने ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाना है 4। ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे है, ये है 5 पार्ट, बीच बीच में से पार्ट करा रहे हैं, बाकी क्या आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, और रोज कितनी है, 1 और 2। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे बता चुकी हूँ पहले। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर अगेन ये फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, हर रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, ये आप देख सकते हैं। पहले हमने किया है 1 को 4 के साथ और फिर 2 को 0 के साथ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। फिर हमने करना है सेकंड
रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो वो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। फिर हमने करना है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ये एक कॉलम मल्टीप्लाई हो गया है, ये कॉलम वाली लाइन थी, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो एक एक रो को बारी बारी सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ये देखें, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। इसमें बस इतना ही करना था कि अगर एक से ज़्यादा रोज और कॉलम आ जाए तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अगर थर्ड से ज़्यादा आ रही हैं तो फिर उनको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ हर रो को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने सेकंड कॉलम की तरफ जाना है। ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं A, B और C, और पूछा गया है कि वेरीफाई वेदर। हमने वेरीफाई क्या करना है देख लेते हैं। AB इज इक्वल टू BA। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है। AB इज इक्वल टू BA कभी कभार तो ये पॉसिबल होता है, मोस्टली ये पॉसिबल नहीं होता। जो A को B के साथ मल्टीप्लाई कराकर आंसर आता है वो B को A के साथ मल्टीप्लाई करवाकर नहीं आता। ये कभी कभार ही सेम होते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते हैं हमारे पास। B A इसको कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के अंदर, तो कम ही चांसेस होते हैं कि सेम आ जाए, मोस्टली ये सेम नहीं आते। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो यही हमने इस केस में शो करवाना है। हमारे पास ए और बी गिवन है, पहले हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, जो आंसर आता है क्या वो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा। तो देख लेते हैं हम पहले मल्टीप्लाई करके इनको पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ दें, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही सेम प्रोसीजर जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये किया हुआ है मल्टीप्लाई यहाँ पर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 1 के साथ, फिर 3 को -3 के साथ, इसी तरह फिर पहले हम इधर वाले हिस्से को देख लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फिर सेकंड कॉलम की बारी आई है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर उनको मल्टीप्लाई किया है हमने और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है ऐड। ये हमारा आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरीकाकार से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास आंसर आया वो आप देख सकते हैं कि वो इक्वल नहीं आया। यहाँ पर आ रहा है -10, -17, 2 और 4, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 3, -7 और -9। तो ये जो हमारा आंसर है वो सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैट्रिसेस के अंदर जो कॉमोटेटिव लॉ होता है वो होल्ड नहीं करता। ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन बड़े रेयर चांसेस होते हैं जो ए बी ए के इक्वल आ जाए। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, बस यही जो मैं बता चुकी हूँ। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और वेरीफाई हमने करना है कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट है। सेम प्रीवियस वाला मेथड हमने यूज़ करना है यहाँ पर। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, इस तरह फिर पहले वाले रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ और सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर उनको हम लोगों ने ऐड कर लेना है। तो आगे देखते हैं हम। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। ये ए और बी का जो ए और बी का जो प्रोडक्ट आया ना वो हमारे पास ये है -10, -17, 2 और 4। अब प्रोडक्ट का हम लोगों ने ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा -10, 2, -17, 4। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इनका ट्रांसपोज लेना है, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देख लेते हैं हम। पहले बी का ट्रांसपोज लिया हुआ है। यहाँ पर ट्रांसपोज को पहले समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। ये जो रो होती है इसको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना। 1, 2 को 1, 2 कॉलम बना दिया, इस तरह इस रो को इस कॉलम बना दिया। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज हो गया।
इस तरह ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो गया, रोज़ को बस कॉलम में चेंज किया हुआ है। फिर ये जो ट्रांसपोज आए हैं बी का और ए का, फिर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही मेथड है। मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है -10 2 -7 14। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, जो कि हमने वेरीफाई करना था, प्रूव करना। तो लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।